बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार ने कहा कि जानबूझकर दिन चुना गया, आज का दिन चुनकर वारदात की गई है, साजिश के तहत किया गया है, बिहार का माहौल बिगाड़ने की ये कोशिश है। बीजेपी ने कहा कि सरकार की ओर से कोई कमी नहीं। रैली से शांति की अपील का स्वागत किया, कहा कि यह स्वागत योग्य था जो अपील की गई रैली स्थल से। खुफिया अलर्ट नहीं था और नहीं कह सकते कि चूक हुई, ये कहना था नीतीश कुमार का कि ना तो ये कहा जा सकता है कि चूक हुई क्योंकि कोई खुफिया अलर्ट नहीं था। आतंकी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है। रैली से शांति की जो अपील की गई उसका स्वागत किया और कहा कि यह स्वागत योग्य है। राजनीतिक साजिश नहीं लगती, ये भी कहा नीतीश कुमार ने, उससे इनकार किया उन्होंने राजनीतिक साजिश होने से। बिहार की राजनीति पर कलंक का टीका लगा है, ये कहा, और सबको एकजुट होकर इस तरह की चुनौती का सामना करना होगा, ये कहा नीतीश कुमार ने। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं इस मुद्दे पर बात करने के लिए। हमारे साथ जेडीयू से अली अनवर साहब मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ बीजेपी से मुख्तार अब्बास नकवी जी मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से अर्जुन मोडवाडिया जी मौजूद हैं। हमारे साथ इसके अलावा मौजूद हैं प्रेम शुक्ला जी। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन भी मौजूद हैं। सबसे पहले मुख्तार अब्बास नकवी जी, आपसे मेरा सवाल, आपने सुना नीतीश कुमार को, उनका ये कहना है कि ये कोई चूक नहीं है, चूक मानने से उन्होंने इनकार किया कि कोई नाकामी नहीं है, चुनौती जरूर उन्होंने कहा, और ये कहा कि कोई कमी हमारी तरफ से नहीं रखी गई है, ये भरोसा उन्होंने दिलाया। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, पहली बात तो बिहार जो कि क्रांति और परिवर्तन की धरती है, वहाँ से जो कायरों की शैतानी साजिश थी वो निश्चित तौर से चिंता की भी बात है और चुनौती की भी बात। नीतीश कुमार जी ने जो कुछ बयान दिया वो मैं मानता हूँ कि सेंसेबल बयान था, लेकिन चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार, वो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। ये कहीं ना कहीं एक आपराधिक लापरवाही है, एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, क्योंकि एक रैली ऐसी नहीं है कि 4 दिनों से घोषणा हुई और हो गई। वो 4-5 महीने से इस रैली की जानकारी थी। अगर लोकल जो खुफिया विभाग है या केंद्र की सरकार का जो खुफिया विभाग है वो इस तरह की सीरियल ब्लास्ट की जानकारी नहीं देता, और खुद अभी नीतीश कुमार जी जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि रैली से एक दिन पहले कोई बैग मिला और उस बैग में कुछ संदेहास्पद और कुछ विस्फोटक सामग्री थी, तो ये अपने आप में कई तरह के सवाल हैं। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं था। महत्वपूर्ण है, मैं तो बिहार के लोगों को बिहार के लोगों को सलाम करता हूँ कि उन्होंने इतनी साजिशों के बावजूद भी किसी तरह से इस साजिश के शैतानी मंसूबों को सफल नहीं होने दिया। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आपराधिक नेग्लिजेंस है, या आपराधिक लापरवाही है जो की गई, यानी आप सरकार पर अभी भी कह रहे हैं कि सरकार की लापरवाही थी। इस पर अली अनवर साहब के पास मैं जाना चाहूंगी। जी, अली अनवर साहब, डेफिनेटली अली अनवर साहब, यही बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है, नीतीश कुमार इससे इनकार कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप मुख्तार अब्बास नकवी जो कह रहे हैं उस पर? जी देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही संजीदा तरीके से सारी बातें रख दी हैं। अब एक फैशन नहीं होना चाहिए, हमारे साथी हैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब, कि सरकार को कोई क्रिमिनल निग्लिजेंस कह रहे हैं, माने जानबूझ करके ऐसा निग्लिजेंस किया गया। अरे भाई, जुमा 8 दिन भी नहीं हुआ, आप सरकार में थे या और जगह भी रैलियां होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस प्रशासन जो रैली के आयोजक होते हैं उनसे लगातार संपर्क में रहते हैं। हमारे अधिकारी भी संपर्क में थे, कदम कदम पर संपर्क में थे। आपके बहुत सारे निर्देशों के अनुसार काम किया गया। आप एक भी उदाहरण अभी देंगे क्या, या कभी आपने कहा क्या इस रैली के दरमियान कि हम ये कह रहे हैं लेकिन प्रशासन हमारा ये बात नहीं आ रहा है? आपको भी एक्सपीरियंस है सत्ता में रहने का, केंद्र से लेकिन अली अनवर साहब, राज्य सरकार जिस तरह से धमाके हुए, नहीं अली अनवर साहब, लेकिन जिस तरह से धमाके हुए गांधी मैदान में धमाके हुए, उसको लेकर क्या इसको आप बिल्कुल नहीं मानेंगे कि कोई चूक है, लापरवाही है? कोई चूक, कोई लापरवाही नहीं प्रशासन की है। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि हमारे नेता ने कहा ये चुनौती है और ये पूरे देश के लिए चुनौती है, ठीक, और इससे सबक लेना चाहिए। ये समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है जिस तरह से मुख्तार अब्बास नकवी साहब आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, ठीक है। ये समय है इस चुनौती का मुकाबला एकजुट होकर करने का समय है। अगर आप सरकार में है तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी
देखिए इसमें पार्टीबाजी, इसमें पार्टी कहा कि नीतीश कुमार जी का जो नहीं, ये आप क्रिमिनल नेग्लिजेंस जो शब्द कह रहे हैं, सिंपल बयान है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस जो शब्द कह रहे हैं, लेकिन ये बात सही है कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस न केवल स्टेट गवर्नमेंट का है बल्कि सेंट्रल का भी है। ठीक है, केंद्रीय सरकार का, अर्जुन मोडवाडिया जी भी हमारे साथ प्रदेश सरकार की भी और केंद्र की भी। अर्जुन मोडवाडिया जी भी हमारे साथ मौजूद है। अर्जुन मोडवाडिया जी, मुख्तार अब्बास नकवी का कहना कि ये सिर्फ राज्य सरकार की नेग्लिजेंस नहीं है या इंटेलिजेंस फेलियर सिर्फ राज्य सरकार का नहीं बल्कि केंद्र सरकार का भी है। देखो, आपकी भी सरकार थी, संसद पर हमला हुआ, क्रिमिनल नेग्लिजेंस इसको भी माना जाएगा। जी बोले अर्जुन मोडवाडिया जी। मैं बोलूं जी, मुझे कहा गया है जी। मैं वही बात कहना चाहता था कि जब यहां संसद पर हमला हुआ था तो क्रिमिनल नेग्लिजेंसी नहीं थी। चीफ मिनिस्टर का घर से 50 मीटर दूर अक्षरधाम पर हमला हुआ और आज कोई पकड़ा नहीं गया है 50 मीटर दूर और 30 लोग मारे गए, वो क्रिमिनल नेग्लिजेंसी नहीं थी। हरेन पंड्या की हत्या हुई और यह हत्या में नरेंद्र मोदी का हाथ है, ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, उसके परिवारजन कह रहे हैं। और उसके जो मेन आरोपी है मुफ्ती सुफियान, उसको बांग्लादेश की बॉर्डर पर छोड़ाए इरादा पूर्वक। नहीं अर्जुन, वो क्या भाषा क्यों बदल जाती है हर दफा? ठीक, ये जो ऐसा हमले होते हैं उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टियों को एक जुट बनकर एक आवाज में बात करनी चाहिए। मोदी जी आज हिंदू, मैं एक मेरी बात पूरी करना, मेरी बात पूरी करने लीजिए, मेरी बात पूरी करने लीजिए और बिहार में बात पूरी करनी दीजिए मुझे। जवाब दिया है बार बार, मुझे बात पूरी करने दीजिए। आपका सुपड़ा साफ हो चुका है, मैंने कहा मौजूद भी आप चुनाव तो चुनाव रहता है जी। तो जवाब आपको 10 साल से लोग आप जो है वो 10 साल से लोग दे रहे हैं। अभी मैं अगर 100 साल से लोग आपको दे रहे हैं। कांग्रेस के 60 साल के काले इतिहास प्राइम मिनिस्टर वेटिंग, हम आज के मुद्दे की बात कर रहे हैं। अर्जुन मोडवाडिया जी शुरू करें क्या? हम प्राइम मिनिस्टर अर्जुन मोडवाडिया जी आज के मुद्दे की बात कर रहे हैं। जब आज के मुद्दे की बात कर रहे हैं तो ये आज के मुद्दे की बात हो रही है, आज के मुद्दे पर ही बात को आगे भी जारी रखें। एबीपी न्यूज से बड़ी बहस जारी है कि क्या नरेंद्र मोदी की रैली निशाने पर थी। हमारे साथ मेहमान बने हुए इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ दोपहर के सामना के संपादक शिवसेना के प्रतिनिधित्व करने वाले प्रेम शुक्ला जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला जी, क्या नरेंद्र मोदी की रैली निशाने पर थी और किसके निशाने पर? भाई प्रेम शुक्ला जी, आपको आवाज मिल रही है? आपसे जानना चाहेंगे कि क्या नरेंद्र मोदी की रैली निशाने पर थी और क्यों, किसके निशाने पर? निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी की रैली निशाने पर थी और जो लोग नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने नहीं देखना चाहते, जो रैली को सफल नहीं होने देना चाहते, वो इसके पीछे रहे होंगे। और इसमें नीतीश कुमार के प्रशासन के निकम्मेपन को इंकार नहीं किया जा सकता। क्रिमिनल नेग्लिजेंस पर कोई आपत्ति नहीं लेनी चाहिए। देखिए, किसी भी रैली स्थल पर जब इतनी बड़ी हाई सिक्योरिटी की रैली थी तो गांधी मैदान का सैनिटाइजेशन किया जाना चाहिए था। ये सिक्योरिटी ड्रिल का पार्ट है, वो भी मुझे लगता है ठीक से नहीं किया गया, इसलिए गांधी मैदान के अंदर हुआ है ब्लास्ट जी। इसलिए इसके लिए नैतिक जिम्मेदारी नीतीश कुमार जी को लेनी चाहिए और उनको इसकी जांच भी ठीक से निष्पक्ष तरीके से हो, इसमें कोऑपरेट करना चाहिए। किंतु साबिर अली जैसे लोग जब ये बयान दे रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार इसमें शामिल हो सकता है, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण उनका बयान है कि वो पहले ही जांच की दिशा को मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अली अनवर साहब, क्या कहेंगे आप इस पर जो प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि जिम्मेदारी लेनी चाहिए सरकार को? आखिरकार सरकार की जिम्मेदारी थी, अगर कहा जा रहा है कि वो उनकी नाकामी है। देखिए, हम लोग सरकार में हैं तो ये तो बहुत आसान है, शुक्ला जी हों या बादशाह साहब हों, कोई कुछ बात बोल दे कड़ा से कड़ा, लेकिन ये लोग भी अपने अपने जगह पर सरकार में रहे हैं और इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। हमारा तो मानना है कि बिहार में हाल के कुछ महीनों में जिस तरह से यहाँ का अमन चैन शांति व्यवस्था सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की जो लगातार कोशिश हुई है, उसमें समझ लीजिए कि गया का विस्फोट से लेके बच्चों को जहर मिलाने से लेकर के उसी का ये एक्सटेंशन है। नहीं तो आप क्या कह रहे हैं, साजिश के तहत वो भी साजिश के तहत हुआ, तो कौन कर रहा है ये साजिश? तो उत्तरदायी कौन है? सरकार तो आपकी है।
आपने पकड़ा क्यों नहीं, कौन लोग जिम्मेदार है उसके लिए उनको? अली अनवर साहब से हमारा संपर्क टूट गया तकनीकी गड़बड़ी की वजह से। अरविंद मोहन जी, लेकिन जो कह रहे हैं अली अनवर साहब, वो एक बड़ी बात कह रहे हैं कि ये लगातार एक चेन है जिसकी वजह से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। नहीं, बिहार में वो चीज़ अपनी जगह है और उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन असली चीज़ आज जो कुछ हुआ है उसको जिस तरह से चीफ मिनिस्टर ने सीधे अपनी जिम्मेवारी झाड़ ली है, मुझे लगता है वो तब भी इस बात से ये इतनी बड़ी घटना हो गई, इसकी जिम्मेवारी कोई कैसे नहीं लेगा और ये चूक कैसे नहीं है। और ये चूक सिर्फ मैं कहूँगा कि सेंटर और स्टेट वाली बात नहीं है। 600 सिक्योरिटी गार्ड थे प्राइवेट, जो बीजेपी की अपनी पार्टी के एक नेता की सिक्योरिटी एजेंसी है उसके लोग थे जिनका चार्ज सब जगह था। मैदान कई दिन से इन सब के चार्ज में था। ये कौन कर गया? और इतनी बड़ी घटना जिसमें 50 लोग कम से कम शामिल होंगे, 100 लोग शामिल हो सकते हैं अगर दसियों बम आए हैं तो ये कह देना कि ये किसी को पता ही नहीं चला और एक चूक भी मानने से भी अगर सरकार इनकार करे तो ये अपने आप में बहुत गंभीर बात है। और ये जरूरी है राज्य सरकार के लिए और संबद्ध सब लोगों के लिए कि जांच बहुत प्रॉपर ढंग से हो, क्योंकि ये घटना कोई जेब में लेके कोई तमंचा आ गया या किसी ने किसी को पत्थर मार दिया उतने भर का मामला नहीं। मुख्तार अब्बास नकवी जी इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। जी मुख्तार अब्बास नकवी जी। देखिए हम जो है वो नीतीश कुमार जी ने जो प्रेस में कहा, हमने कहा ना वो सेंसिबल उनका स्टेटमेंट था, लेकिन एक मुख्यमंत्री इतनी बड़ी घटना अगर मान लीजिए वहां पर भगदड़ मचती तो आज हजारों लाशें दिखाई पड़ती। कितनी बड़ी मतलब ये तो हम इसीलिए हमने नतमस्तक होकर के उन बिहार के लोगों को, उस गांधी मैदान में मौजूद लोगों को सलाम किया कि साहब उन्होंने संयम से काम लिया। एक चीज, दूसरी चीज कि आज रिस्पॉन्सिबिलिटी फौरन फिक्स कर सकते थे जिनके चार्ज में वो पूरे के पूरे अब रैली की व्यवस्था थी, जो पुलिस के अधिकारी। आप कह रहे हैं साहब हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को का कुछ जानकारी नहीं, केंद्र कह रहा है कि हमारी जानकारी नहीं है। अरे भैया जानकारी नहीं तो क्या वहां पर घूमने आए थे? इतनी बड़ी एक के बाद एक घटनाएं हो जाए तो ये चिंता की बात है और इसको हम बिल्कुल सियासत की जिम्मेदारी अगर आज तय कर दी जाएगी, सियासत होनी चाहिए तो ये सरलीकरण होगा और जो असल में जिम्मेदार है वो उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। फिर क्या आपको ऐसा लगता है कि क्या ऐसा नहीं होगा? फिर उन तक पहुंचना जरूरी है ना जिन्होंने साजिश की। नहीं, देखिए भैया उन तक नहीं बिल्कुल तह तक पहुंचना चाहिए जी, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति भी दिखनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। कि हम जो है वो जो लोग इसके नेग्लिजेंस के लिए जिम्मेदार है उन पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं और जो कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई, मतलब दोनों तरफ कार्रवाई होनी चाहिए। फौरन जिनकी जिम्मेदारी बनती है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए थी। ये मुख्तार अब्बास नकवी का कहना कि क्योंकि नीतीश कुमार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी कोई जिक्र नहीं किया, फौरन भी कार्रवाई होनी चाहिए थी उन लोगों पर जो जिम्मेदार थे गांधी मैदान की सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज में हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।